हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यार स्क्वाड ट्रिक्स एंड शिट कोर्स के 826 एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है, पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चंस ले लिया दोबारा से ग्रेविटेशन से, ठीक है। और हम लोग ग्रेविटेशन का सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको देख रहे थे। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को दिखाया, एपिसोड नंबर 825 में आप देख सकते हो, यहाँ पर 2011 IEEE का क्वेश्चन दिखाया था, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन दिखाया था, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन दिखाया था, जो कि सिमिलर पैटर्न में था। इसको सॉल्व करके भी मैंने पूरा दिखाया था। आप जाकर के देखना, नहीं देखा तो एपिसोड 825, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लाइन से वीडियोस को जो है देख सकते हो, राइट। अब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगला एपिसोड में मैं सिमिलर क्वेश्चंस लूंगा और 2023 के क्वेश्चंस लूंगा। आप बोलोगे सर 2023 का क्वेश्चन कहाँ है? अरे भैया, ये जो 2021 यहाँ पर है, तो पीछे हमारे पास में 2023 भी है, जनवरी में भी आया, अप्रैल में भी आया। तो ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास में जेईई मेन में आते हैं। आप लोगों का जो परसेप्शन है ना कि जेईई मेन में नए क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है। 50-60%, 70% क्वेश्चंस जेईई मेन में पुराने ही आते हैं। आप लोग अगर पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से कर लो, मेरी सीरीज को फॉलो करो ना, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही कॉमन आ जाएंगे जेईई मेन में एज इट इज। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 826 है। सारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्सेज का भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर से एनरोल करो। जेईई मेन का कोर्स MST, CT, WBJEE, बिटसैट, कॉमेट के, VIT, जिस भी एग्जाम में आप अपेयर कर रहे हो, या कॉम्बो, बहुत सारे एग्जाम्स में आप अपेयर कर रहे हो, तो कॉम्बो का भी कोर्स है जिसमें सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग जरूर से एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स दिया है, मास 1 kg दिया है, गो अराउंड अ सर्कल, रेडियस r, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एंगुलर स्पीड आपको पूछा है। सेम ही क्वेश्चन है यार। यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे स्पीड पूछा था, यहाँ पर है एंगुलर स्पीड पूछ लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। सो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, mv²/r होता है ना, और v एक्चुअली r ओमेगा के बराबर होता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ m²r, ठीक है। ओमेगा इज v/r, सेम चीज ही है। तो दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डायग्राम ऐसा है, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, मतलब पार्टिकल 1 kg का है, दोनों 1 kg 1 kg, दोनों के बीच में म्यूचुअल एक क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। किसी भी एक को पकड़ लो, उस पर ऑब्जर्व करो। इस पे जो फोर्स है वो इस तरफ है, सेंटर यहाँ पर है, वेलोसिटी यहाँ पर है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और इस पे इधर होगा और सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। किसी भी एक को नोटिस कर लो आप। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, सिंपल है, इक्वेट कर लो। तो यहाँ पर m²r इज इक्वल्स टू हाउ मच, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज हाउ मच, gm²/r², मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, नॉट रेडियस, डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं। तो दैट विल बी 2r, क्योंकि r और r 2r होगा ना डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे 4r² बोल देता हूँ, क्योंकि 2r का होल स्क्वायर करना है। एक मास जो अपना कट जाएगा, ठीक है। और ये जो रेडियस है ना, मैं आपको बता दूं, ये छोटा वाला रेडियस है, और ये जो हमने 2r का स्क्वायर किया, क्योंकि हमने डायमीटर का स्क्वायर किया एक्चुअली, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा² इक्वल्स टू gm/4r³ एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू √ओवर ऑफ, आप देख सकते हो, gm/4r³। मास की वैल्यू तो 1 ही kg है, तो यहाँ पर क्या है, 1 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा अपने पास में खाली कहानी। तो इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, √g/r³ और 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, रूट से बाहर निकल के 1/2 आ जाएगा। सो फाइनली जो आंसर बचेगा वो बचेगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में क्या है, ऑप्शन बी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या आया था, यहाँ पर आया था √gm/4r,
अब ओमेगा क्या होता है, v बाई आर होता है ना, तो बेसिकली व्हाट वी डू इज डिवाइड दिस बाई आर, तो अंदर ले जाएंगे रूट के, तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन आर के साथ आर क्यूब हो जाएगा अंदर, और 4 को बाहर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। बस फॉर्मेट चेंज हो गया है। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी पूछ लिया आपको, एंगुलर स्पीड, तो बस उससे हमने ये जो है निकाल लिया आंसर। बाकी सिमिलर क्वेश्चन था जेईई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो AIEEE 2011 में आया था ये क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के 2021 में आ गया। अब आप देखो मजा फिर से 2023 में आप देखो जनवरी में सेम ही क्वेश्चन आया है। आप देखो वही क्वेश्चन है, 2 particles of equal mass m move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is. वापस से वही राम कहानी है। यहाँ पे ऐसे है, सर्कल में घूम रहा है, स्पीड v है, ठीक है, मास दोनों का m है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू gm स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, तो एक r से एक r कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, v विल बी इक्वल टू रूट gm बाई 4r, ठीक है। तो रूट gm बाई 4r कौन सा ऑप्शन है, अगेन इट इज द ऑप्शन ए, इट इज द ऑप्शन ए, रूट gm बाई 4r। सिंपल क्वेश्चन है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो बच्चा 2011 का ये क्वेश्चन करेगा, 2019 का ये क्वेश्चन करेगा घर में, 2021 का ये क्वेश्चन करेगा घर में, उसके बाद में 2021 का क्वेश्चन करेगा ये घर में, वो जब 2023 का पेपर में गया होगा तो गलती से भी वो क्वेश्चन को मिस कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसी तरीके से आप कंपटीशन में आगे बढ़ते हो। कंपटीशन में अगर आपको आगे बढ़ना है, एफिशिएंट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। गधे जैसे आप लोग क्या है, आप लोग क्रैश कोर्सेज में बैठ जाते हो, लंबे लंबे लेक्चर्स में बैठ जाते हो, नोट्स बनाने बैठ जाते हो, याद आपको कुछ रहता नहीं है, टीचर जो कह रहा है वही आप कर रहे हो। स्मार्ट स्टडी करो। आपको जेईई में अगर क्रैक करना है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। कोई टीचर कल को नहीं आएगा ब्लेम लेने की मैंने इसको गलत तरीके से गाइड किया था। एक्चुअल आपको अगर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है वो ऐसे होता है। क्लियर है। अब मान लो जनवरी अटेम्प्ट हुआ, अब आप अगर अप्रैल अटेम्प्ट में जा रहे हो तो आप जनवरी के क्वेश्चंस करके जाओगे। तो अगर कोई बच्चा जनवरी का क्वेश्चन करके अप्रैल में जाता तो अब देखो उसको कितना आसानी होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वही सेम कहानी है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल, मास m, गो अराउंड द सर्कल a, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सिर्फ एंगुलर स्पीड कर दिया है। तो बस ओमेगा इज व्हाट, v बाई आर। तो v तो अपने को पता है, रूट gm अपॉन 4r, डिवाइड कर दो r से, ठीक है। रूट के अंदर ले जाओ इसको तो r क्यूब हो जाएगा। तो बस रूट gm अपॉन 4 r क्यूब, r को यहाँ पर a दिया है तो रूट gm अपॉन 4 a क्यूब, ऑप्शन a ही हो जाएगा ना यार। सेम ही चीज है, ये जो है ये भी वही है, बस डिवाइड बाई r हो गया, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे पूछा, एंगुलर स्पीड पूछा है, तो r अंदर चला गया, r क्यूब हो गया, r को a दिया है तो a क्यूब हो गया। बस थोड़ा सा, बस r को a कर दिया, स्पीड को एंगुलर स्पीड पूछ लिया, हल्का फुल्का चिन्नी मुन्नी सा चेंज है। और यहाँ पर भी आप देखो पहले स्पीड पूछा था, ठीक है, उसके बाद में वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे था, यहाँ पर एंगुलर स्पीड पूछ लिया था। ये भी वही चीज है, आप देखो 2 अंदर जाएगा ना तो 4 आ जाएगा, 4r क्यूब। तो ये जो 2021 का क्वेश्चन है वो भी एक्चुअली ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस कहीं r a हो गया, कहीं 1/4 रूट के बाहर 1/2 हो गया, कहीं अंदर घुस गया, कहीं पे मास को 1 ले लिया, इसी पिटी से सारी यही बात है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा जैन का पेपर का ये करके जाए तो अप्रैल में वो चुटकी में उड़ा सकता है। इसका मतलब मोर द नंबर ऑफ PYQs you solve, the probability of getting more marks in your exams increases। अब 2023 में अगर आप ये सवाल कर लोगे, 2024 में भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस रिपीट होंगे, हो सकता है ये वापस से आ जाए 2024 में। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं, आप सीरीज को देखो और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो। अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं कम टाइम में, ये लास्ट मौका है आपके पास में, इसके बाद में मौका नहीं मिलेगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट दोनों में आपके लिए कोर्स हेल्पफुल रहेगा। आप जाके एनरोल करो, पूरा माइंडसेट आपका डेवलप होगा। इंस्टेंटली कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है वो आप सीखोगे, नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है वो आप सीखोगे, सीक्रेट टेक्निक्स बहुत सारे सीखोगे, माइंडसेट पूरा का पूरा आप जो डेवलप करोगे। मॉक टेस्ट वगैरह सारे फ्री में आपको मिल रहे हैं, तो ये टाइम आप मत गवाओ। जेईई में आपको अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, जैसे कि अच्छे से कॉलेज में आपका अच्छे से अच्छे ब्रांच के अंदर में जो है सिलेक्शन हो पाए, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।